विनीता ने अपने बेटे की शादी गांव की सरकारी टीचर पूजा से की थी। उसे लगा था कि घर के सभी बच्चे एक टीचर के साथ रहकर सुधर जाएंगे और घर पर ही पढ़ सकेंगे। जब पूजा शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो वह कुछ दिन छुट्टी लेकर ससुराल में ही रुकी थी। उसकी सास को लगा कि इस दौरान नई नई बहू को कोई भी काम कहना सही नहीं होगा। ऐसे में विनीता ने पूजा से घर का कोई काम नहीं कराया और ना ही घर की कोई जिम्मेदारी सौंपी। पर शादी के एक हफ्ते बाद से पूजा स्कूल जाने लगी। पूजा रोज सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी और दोपहर को 3 बजे घर लौटती थी। इसके बाद वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी सास उसे कहती थी कि वह घर में बच्चों को पढ़ा लिया करे और थोड़ा काम में हाथ बटाए। पर पूजा स्कूल से आकर पूरे दिन सोई रहती थी या फिर फोन चलाती थी। एक दिन विनीता ने जबरदस्ती बच्चों को बैग लेकर पूजा के पास भेज दिया। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और वह बच्चों पर चीखने लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान तुरंत ही उसकी सास वहां पर आ गई। उसने पूजा से कहा कि क्या हुआ, तुम्हें बच्चों को पढ़ाने में क्या कोई परेशानी है? ऐसे में पूजा अपनी सास को देखकर बिल्कुल शांत हो गई। उसने कहा कि ना माँ जी, मुझे भला क्यों कोई परेशानी होगी। ऐसे में पूजा की सास वहीं पर बैठकर सभी बच्चों की किताबें खुलवाने लगी। उन्होंने एक हिंदी की किताब उठाकर पूजा को दे दिया और कहा कि चलो बहू, इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ऐसे में पूजा ने पहले तो किताब को ही उल्टा पकड़ा और वह किताब को वैसे ही खोलने लगी। पर उसकी सास ने उसे टोका कि बेटा, ये किताब उल्टी है, तुम इसे सीधा तो पकड़ लो। यह सुनकर पूजा ने हड़बड़ाहट में किताब को सीधा किया और जैसे ही पूजा किताब खोलकर हिंदी का पहला अक्षर पढ़ने लगी तो उसे आ भी पढ़ना नहीं आया। वह क ख ग भी नहीं पढ़ पा रही थी। उसे अक्षरों की पहचान तक नहीं थी। इसके बाद उसकी सास ने सोचा कि शायद बहू घबरा रही है। उन्होंने कहा कि चलो हिंदी छोड़ो, तुम बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दो। ऐसे में इंग्लिश में भी पूजा को कुछ भी समझ नहीं आया। वह बच्चों को ABCD तक नहीं बोल पा रही थी। ऐसे में फिलहाल पूजा की सास को यह देखकर बेहद अजीब लगा। उन्होंने कहा कि बहू, तुम यहाँ पर घर के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, वहाँ पर भला तुम स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती होगी। यह बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आया। पूजा अपनी सास को कहने लगी कि मैं सरकारी बहू होकर आपको कमाई करके देती हूँ, ऊपर से आप मुझसे यह सारे काम भी करवाती हैं। इसके लिए आप कोई काम वाली ढूंढ लीजिए। वह अपनी सास को अनपढ़ गवार न जाने क्या क्या ताने मारने लगी। पूजा और उसकी सास जब कमरे में थे तो अचानक ही उसकी बुआ भी वहां पर आ गई। उसकी बुआ ने सास को बताया कि पूजा को पढ़ना लिखना नहीं आता। उसे तो सरकारी नौकरी सिर्फ उसके पिता की वजह से मिली है, जो कम उम्र में ही खत्म हो गए थे, और फिर उनकी नौकरी पूजा को दे दी गई। ऐसे में पूजा की सास को समझ आ गया कि उन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी और टीचर का टैग देखकर उसकी शादी अपने बेटे से करा दी। अब फिलहाल उसके घर पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही कोई बच्चों को पढ़ा पाएगा। ऐसे में यह सारी बातें सामने आने के बाद फिलहाल पूजा का मुंह बंद हो गया और जो पूजा अपनी सास को भला बुरा कह रही थी वो मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। हालांकि उसकी सास ने पूजा से कहा कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुम पढ़ो लिखो और अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि बिना पढ़े लिखे तो तुम्हारी टीचिंग की नौकरी भी चली जाएगी और इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसे में पूजा ने अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ली और अपनी सास के कहने पर पड़ोस की लड़की से रोजाना जाकर पढ़ाई की। 1 महीने बाद पूजा को सब कुछ पढ़ना लिखना आ गया। अब वह चुपचाप बच्चों को लेकर खुद ही पढ़ाने के लिए बैठ जाती थी। वह घर के सभी काम भी करती थी और अपनी सास अपने साथ बैठाकर उनके लिए खाना भी बनाती थी। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज
और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।